एक बार फिर से सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। पिछले वीडियो में बात किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी डे 1 था, और आज के वीडियो में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी डे 2। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं डे 2 यानी आपका सेकेंड चैप्टर, एक सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन इज। मंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है। मंदित गति के लिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। मंदित गति किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी वस्तु के वेग में कमी आता है। अगर किसी भी वस्तु के वेग में कमी आता है तो उसको मंदित गति बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु को ऊपर फेंके तो उसमें क्या होता है, उसकी वेग में कमी आता है। अगर मान लिया जाए कि रोड में कोई बाइक से जा रहा है और अचानक उधर से मान लिया जाए कोई दौड़ कर आए उसको रोकने के लिए, तो सोचेगा कि आगे हम जाए तो कैसे जाए, तो धीरे धीरे वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदित गति। यानी मंदित यानी उसमें क्या होता है, ऋणात्मक, वेग में कमी आता है। और अगर मान लिया जाए कि कोई बाइक से जा रहा है, अब पीछे अगर कुत्ता लग गया है तो आपने देखा होगा कि वेग बढ़ा देता है, उस समय उसको कहते हैं धनात्मक। तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु के वेग में बढ़ती है तो धनात्मक त्वरण है, जब किसी वस्तु के वेग में कमी आता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसलिए अपने थ्योरी में पढ़ा होगा ए इक्वल टू माइनस जी और ए इक्वल टू प्लस जी। थोड़ा सा देख लेते हैं इनका क्या है। देखिए ए इक्वल टू क्या होता है, तो प्लस जी। ए इक्वल टू क्या है, तो देखिए माइनस जी। इसमें वेग बढ़ता है, इसमें वेग घटता है। आपको समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वेग में कमी आता है, उस समय ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी। और अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, प्लस जी। तो इसको कहते हैं धनात्मक त्वरण, इसको कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, मंदित वेग के लिए वेग समय ग्राफ क्या देता है। तो वेग समय ग्राफ क्या देता है, तो हमें नेगेटिव देगा, यानी ऋणात्मक देगा। आपको समझ में आया होगा क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो वस्तु की गति क्या होती है। तो देखिए वस्तु की गति क्या होगा, एक समान है, वर्ग के समानुपाती, तो क्या होगा, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब होता है जो वेग में चेंज होगा वो समान समय में वेग में समान परिवर्तन होगा। यानी इसमें एक चीज और देखिए कि अगर मान लीजिए ए का मान 0 है तो एफ का मान भी 0 होता है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि ए होता है लेकिन यूनिफॉर्म में होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान में होता है। जब एक समान में चेंज होता है, अगर समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग में समान परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई क्या होता है, टी होता है। देखिए त्वरण का जो फॉर्मूला है ये है। कभी कभी हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, यहाँ देखिए कि v माइनस यू ये अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है, टाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ट्रक एक कार दोनों समान वेग से चल रहे हैं, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, ए ट्रक एंड द कार आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब एक कार है, ठीक है, एक कार है और एक ट्रक है। तो देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कार और जो ट्रक है वो एक समान वेग से वो क्या कर रहा है, समान वेग से वो जा रहा है। तो जैसे समान वेग से वो आगे जाती है, ठीक है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पकड़ना है क्वेश्चन कि किसका मास ज्यादा है। तो ट्रक जो होता है उनका मास ज्यादा है और कार का मास क्या है, कम है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और कोई बाइक से जा रहा है, तो देखिएगा कि समान वेग से अगर मान लो जा रहा है तो दोनों ने ब्रेक लगाएगा तो साइकिल वहीं पर रुक जाएगा जहां पर ब्रेक लगाएगा, लेकिन बाइक ब्रेक लगाते लगाते भी थोड़ा देर चल जाएगा आगे।
तो इससे क्या साबित होता है कि जिसका मास होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ट्रेन को देखा होगा, वो पहले से क्यों ब्रेक लगाता है? क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद, स्टेशन पहुँचने के बाद ही ब्रेक लगना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता है? वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले से ब्रेक क्यों लगाता है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अगर वो ब्रेक नहीं लगाएगा तो शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और रोक नहीं पाएगा जहाँ चाहेगा वहाँ उस जगह पर। इसलिए पहले से उन्होंने ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह से क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जो कार है, जो ट्रक है, तो ट्रक जो होता है वो अधिक दूरी तय करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और कार जो है वो कम दूरी तय करेगा। हमने देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो इसको बनाना है, ऑप्शन जैसे रहेगा, हो सकता है ऑप्शन में कार दिया है और कार कम दूरी तय करता है, हो सकता है ऑप्शन हटा दे और उस जगह पर क्या दे दे, उस जगह पर लगा दे ट्रक। ठीक है, तो किसका, तो ट्रक का क्या होगा, दे देगा कि ट्रक जो है अधिक दूरी तय करेगा, तो आंसर क्या होगा, ट्रक वाला हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन को देख करके मारना है। इसमें देखिए क्या है कि ट्रक कम दूरी तय करेगा, कभी नहीं, ये ज्यादा दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ट्रक ज्यादा दूरी तय करेगा। क्या है, कार विल बी कवर लेस देन डिस्टेंस, हाँ यस, तो आंसर क्या होगा, कार कम दूरी तय करेगा। और ये नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। आपको समझ में आया होगा सारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि दो राशियां परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। ठीक है, क्या दिया, इफ द ग्राफ द बिटवीन द टू द क्वांटिटीज इज द स्ट्रेट लाइन देन बोथ, आंसर क्या होगा, आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, चाल का ऐसा मात्रक होता है। चाल क्या होता है, चाल क्या है, स्पीड क्या है, थोड़ा इसको समझो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाए तो। ठीक है, चाल क्या होता है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी हम जो चल रहे हैं, मान लो यहाँ से हम 5 किलोमीटर कहीं जाते हैं, या हो सकता है कि यहाँ से हम थोड़ा सा कहीं जाते हैं, तो ये जो जा रहे हैं ना, तो वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन उस डिस्टेंस में कितना समय लगा तो फिर वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार, ठीक है, एक कार है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो वो स्पीड है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे किसी का घर पहुंच गया या किसी जगह पॉइंट का नाम बता देते, तो फिर वो वेग बन जाएगा। लेकिन चाल में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी जो होता है कि जा रहा है, तो वो डिस्टेंस हो गया, और उस डिस्टेंस में कितना समय लगा, जैसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। जैसे मान लो कि कोई लड़का जो है कॉलेज जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है, तो वो दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेकिन उसको जाने में कितना समय लगा, जब वो टाइम का बात आता है कितना समय लगे इतना डिस्टेंस में, तो फिर वो चाल बन गया। तो आपको समझ में आया होगा कि चाल का मतलब क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी होगा, असल में क्या बोले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लेकिन एकांक समय में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जब वहाँ विस्थापन का बात करते हैं, तो फिर वहाँ इस जगह पर क्या हो जाता है, उस जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेग बोलेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो वो चाल है, और एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जा रही है, तो फिर वो वेग बन जाएगा। तो आपको दोनों में समझ में आया होगा, एक में डायरेक्शन को इंगित करते हैं, एक में डायरेक्शन में नहीं है। तो जो डायरेक्शन को बता रहा है वो वेलोसिटी है, और जो डायरेक्शन को नहीं बता रहा है वो स्पीड है। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड है, और एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है किसी का घर जा रहा है, किसी का दुकान जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और डिस्टेंस क्या होता है, जब डिस्टेंस की बात आता है तो क्या बोलेंगे कि मार्ग की जो लंबाई है, जितना लेंथ, जितना ट्रेवल करते हैं उसको क्या कहते हैं कि डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ तक जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हो गया। इनिशियल पॉइंट द फाइनल पॉइंट बिटवीन द क्या डिस्टेंस, मतलब क्या होता है कि विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन क्या है, दूरी का एक छोटा सा भाग है। इसमें डायरेक्शन होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो दूरी क्या है, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या है। कोई लड़का कहीं जा रहा है तो डिस्टेंस है। जैसे मान लो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई आदमी गाँव का कहीं जा रहा है साइकिल से, कोई आदमी पूछ दिया कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो सोच लो वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और आपका पिताजी भेटा गए और आपसे पूछ रहे कहाँ जा रहा है, तो आप क्या बोले, स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए इस जगह पर झूठ बोले चाहे सच बोले ये फर्क नहीं पड़ता है, वो जो बोल दिया ना जगह का नाम, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वो शायद नहीं बोलता तो फिर वो डिस्टेंस होता है। इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अनजान आदमी होगा, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो स्पीड का डिस्टेंस का बात बोलता है कि जा रहे हैं,
अब कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अपना आदमी कोई कोई जा रहा है तो अगर झूठ भी बोलेगा लेकिन फिर भी फिजिक्स के हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या चाल का। तो क्या होता है बोले चाल का फॉर्मूला क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होता है बोलिए, तो दूरी बाय क्या होता है, समय होता है, और डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और पर सेकंड आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड आंसर क्या होगा, ए नंबर। चाल कौन सा राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। दूरी कौन सा राशि, अदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है। ये आपको समझ में आया, क्योंकि दिशा परिमाण दोनों होती है और साधारण बीजगणित के नियम का भी पालन करता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ स्लो, समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो समय का ढाल क्या दिखाता है, तो वेग को दिखाता है। ठीक है, स्पीड में नहीं मार देना, क्योंकि जो पोजीशन को बताता है ना, जब पोजीशन को बताएगा, ठीक है, जब पोजीशन को बताएगा तो उस समय यहाँ चाल नहीं होता है। वेग समय दूरी ग्राफ क्या बताता है, तो वेग को बताता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए समय वेग ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, वेग समय ग्राफ का ढाल। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसको बताता है, तो त्वरण को बताता है। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दो गतिमान वस्तुओं का अपेक्षित वेग कितना होता है, तो नॉट, इनमें से कोई नहीं। दो गतिमान वस्तुओं का अपेक्षित वेग कितना होता है, दो गतिमान वस्तु अपेक्षित वेग कितना होता है, तो क्या आंसर होगा, नॉट। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वेग में कमी आता है। जब किसी वस्तु के वेग में कमी आता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अगर वस्तु को फेंके तो वेग घटा, जैसे वेग घटा तो सोच लो कि वेग में कमी आया तो ऋणात्मक त्वरण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर का नाम क्या है, त्वरण है। वेग में परिवर्तन के दर का नाम क्या है, त्वरण है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर मान लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। ठीक है, क्या है इसका ऐसा मतलब, डीवी का वेग होता है मीटर सेकंड पर माइनस होता है सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड पर क्या हो जाएगा, -2। ऐसे क्या होगा, मीटर सेकंड पर -2, मीटर सेकंड पर -2 किसमें, देखिए मीटर। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। तो मीटर सेकंड का स्क्वायर यानी मीटर सेकंड का स्क्वायर, आंसर क्या होगा, मीटर सेकंड का स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए, ये मीटर सेकंड का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या लिख दिया है, आंसर क्या होगा, डी नंबर, मीटर सेकंड का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जैक ने ये क्वेश्चन पूछा है। A bus the cover the half the distance between the place at a speed of 40 kilometer per hour and the remaining the 16 kilometer 60 kilometer the average speed of the, ठीक है, बस इज। देखिए क्या कहता है, 40 और क्या है 60। इसमें क्या है कि एक बस दो स्थानों के बीच की आधी दूरी इतना 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो औसत चल ज्ञात करना है। देखिए इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। ठीक है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला को याद रखिएगा औसत चल का। इसमें क्या है, देखिए कभी कभी दे देता है इस तरह का क्वेश्चन कि पहला का देता है v1 फिर v2 और क्वेश्चन बना देता है, तो ऑप्शन में ही रहता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये याद रखिएगा। तो 2v1 का मान कितना है, तो 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और जोड़ दीजिएगा कितना, ठीक है, v1 का कितना है 40, 40 प्लस क्या हो जाएगा 60, ठीक है, 24 48 00 और यहाँ हो जाएगा क्या 100, काट दीजिएगा तो कितना होगा 48। आंसर क्या होगा, देखिए सी नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए ठीक है, और इसका बहुत तरीके बनाने के लिए, लेकिन अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे देखिए। देखिए मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, ठीक है, चाल और दूरी, हाँ चाल का है लेकिन दूरी का नहीं है। ठीक है, चाल और समय, हाँ चाल का है लेकिन समय का नहीं है। चाल और वेग, हाँ चाल का और वेग का भी है, यानी चाल और वेग दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, समान होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर। देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है, मीटर किसका मात्रक है, केवल दूरी का नहीं, केवल विस्थापन का नहीं, केवल चाल का नहीं, दूरी तथा विस्थापन दोनों का, क्योंकि दूरी और विस्थापन जो होता है डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द सेम यूनिट द मीटर, द सेम डायमेंशनल फार्मूला द एल, द डायमेंशनल फार्मूला एल, द ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर, द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट द सेम ऐसा यूनिट, ठीक है, द मीटर। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, विस्थापन क्या है, इनर डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या प्रारंभिक दूरी, क्या अंतिम दूरी, क्या प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी। हाँ, विस्थापन क्या होता है कि अभी तुरंत बोले कि विस्थापन जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बीच की जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक छोटा दूरी होता है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि किसी भी वस्तु के मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम बता देते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि गति का जो समीकरण होता है, 3 समीकरण होता है। एक v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है, at होता है। ठीक है, s बराबर क्या होता है, तो u2 प्लस क्या होता है, ठीक है, हाफ at स्क्वायर होता है। और v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2s होता है। तो ये फॉर्मूला से आज में कितना समीकरण होता है, तो 3 समीकरण होता है इसका। तो इसको भी याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसको हम रखें। देखिए क्वेश्चन क्या, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज द क्या है, डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू इतना। ठीक है, x इक्वल टू इतना, द वेयर द a इक्वल टू इतना वैल्यू दिया है a का मान। ठीक है, एंड b का वैल्यू इतना देखो दिया है। अब क्या कहते हैं, इंटेनियस वेलोसिटी, तो t का मान इतना दिया है, तो विल बी क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या होगा। देखिए इसका हम दो तरीका बताते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू दिया at प्लस बी2 स्क्वायर। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है कि इसको सॉल्व करना है, इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कैसे वेलोसिटी निकालेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि x दिया है, क्या दिया है बोलिए, x। ठीक है, देखिए x का वैल्यू जो है, x का मान दिया है। जब इसका x का मान दिया है, देखिए जब x का वैल्यू दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि x की जगह v रहता तो फिर कैसे बनाते हैं, देखो दोनों को हम अच्छा से समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले x है तो किस फॉर्मूला में आएगा। देखिए तो v का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए dx बाई dt। हम लोग जानते हैं कि वेग क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है ना, dx बाई dt। जब इसको मैथमेटिकल के रूप में लिखते हैं तो v इक्वल टू dx बाई dt लिखते हैं। आपको समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन हम थ्योरी में भी पढ़ाए हैं कि v इक्वल टू dx बाई dt। ये dx क्या है, क्या तो dx जो होता है डिस्प्लेसमेंट है, dt क्या है वो टाइम है, तो v इक्वल टू द dx बाई dt। अब इसमें क्या है कि dx बाई dt जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हमको डी बाई dt लिखना, और x का वैल्यू देखिए दिया है, क्या दिया है, तो at प्लस क्या दिया, at प्लस क्या दिया, at प्लस क्या है, b2 का स्क्वायर। अब क्या a कांस्टेंट है, a को बाहर कीजिए और dt बाई क्या कीजिए, dt कीजिए, और फिर b को बाहर भी करना है तो d बाई क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा कि इसको इसके साथ गुना किए और इसको इसके साथ गुना कर दिए। उसके बाद देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है, dt dt है, जैसे dt देखिए क्या है, यहाँ dt है तो dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ क्या है, यहाँ b बचेगा। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 2 आ जाएगा और फिर t या 2 - 1 होगा तो खत्म हो जाएगा, यानी 2 - 1 तो 1 बचेगा। अब a का वैल्यू कितना है खोजिए, यहाँ a का वैल्यू जो है वो कितना, इसका वैल्यू सब पुट करना पड़ेगा। देखिए a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया, a का मान 15 है, और b का मान 3 है, तो a का मान कितना है, 15 है। ठीक है, a का मान कितना दिया है, तो a का मान 15 दिया है, अभी का मान क्या है, 3 दिया है, इंटू क्या जगह 2 हो जाएगा, और t का जो मान है, t कितना है, 3 है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 15 हुआ प्लस क्या होगा, 9 18, और 18 15 को 3 9 18 18 15 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 33 यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेग है, बेग निकला, बेग, क्योंकि बेग निकालने के लिए बेग का फॉर्मूला ये होता है, तो बेग से आया। ठीक है, ये बना। अगर सोचो कि उस x का वैल्यू है तो x जो है वो क्या दिया है, तो x जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर x के जगह x नहीं होता, कुछ और होता, कि मान लो वहाँ v होता, कि v इक्वल टू कुछ होता, मान लो at प्लस, ठीक है, at प्लस bt का स्क्वायर होता, तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। उस समय फॉर्मूला क्या होता कि a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई क्या होता है, dt होता। ठीक है, वहाँ v का मान पुट करता, फिर सॉल्व करता तो आंसर आ जाता। आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैक में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको समझ में यहाँ तक आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे कि अगर कोई कहीं किसी को कुछ दिक्कत होता है तो आप जरूर हमको बताइएगा। देखिए आगे क्या है, ठीक है, देखिए आगे क्या है, इसके साथ जो होता है,
ठीक है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाते हैं तो विराम और गति के बारे में बोलते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम बताए उन्होंने। ऐसे तो पूरा चैप्टर में बहुत सारा चीज़ पढ़ने का है, लेकिन इतना कम समय में हम क्या करें, इसलिए हमसे जितना भी हो सके हम उतना आपको बताएं, और ये जितना भी बताए सब क्वेश्चन पूछता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछता है त्वरण का ऐसा मात्रा, कभी बीमा पूछ देता है, कभी अभी जो न्यूमेरिकल्स बताइए पूछ देता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ देता है, कभी ग्राफ से पूछ देता है, ठीक है, कभी v बराबर u प्लस 80 से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी SN का फॉर्मूला भी पूछता है। ठीक है, तो अगर आप और डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या बोले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा नोट है, लेकिन अभी समय कम है, इस समय ध्यान नहीं देना है, अभी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको पूरा कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें है। विराम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, ठीक है, यांत्रिक किसे कहते हैं, यांत्रिक कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्वेश्चन पढ़ाए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, निर्देश तंत्र, किसी भी बॉडी का, जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम रेस्ट में भी और मोशन में भी हैं, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में है। किसी के रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दीवार के रिस्पेक्ट में हम यहाँ रेस्ट हैं, लेकिन पृथ्वी के बाहर अगर कोई बॉडी है, मान लो सन के रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, तो मोशन में है। कैसे हैं, क्योंकि वो हमको देख रहा है कि पृथ्वी जो है रोटेट कर रहा है, तो हम भी घूम रहे हैं। तो किसी के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि गति में होते हैं, विराम में होता है। इसलिए कोई भी वस्तु गति में या विराम है, ये डिसीजन करता है कि किसी के रिस्पेक्ट में। इसलिए किसी के तुलना करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम गति में हैं या विराम में हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो हमने क्या किया, डे 2, ठीक है, डे 1 भी बता दिए, डे 2 भी बता दिए। इस वीडियो को आप, इस वीडियो के माध्यम से आप इसको रिवीजन कीजिए, और कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम तुरंत रिप्लाई भी देंगे। और नेक्स्ट जो है डे 3, कल का वीडियो लाएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, अब मोशन इन ए प्लेन, यानी समतल में गति जिसमें वेक्टर भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।